जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिम्मी आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, उसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब गुरुजी महाराज की असीम कृपा संगतों पे होती है तभी सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब भी हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलते हैं। इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी सत्संग को ना छोड़ें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम सिमी है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी और मंत्र जाप करूँगी और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के बारे में पहली बार मेरे अंकल ने मुझे बताया था। मैं गुरुजी के बारे में ना तो जानती थी, ना मैंने कभी सुना था। मेरे अंकल जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उनके कुछ सत्संग भी मुझे उन्होंने शेयर किए थे और संगत जी उन्होंने कुछ गुरुजी के चमत्कार भी मुझे बताए थे। बड़े मंदिर के बारे में भी बताया था, डुगरी धाम के बारे में भी बताया था। पर संगत जी मैंने हँसी में उसको टाल दिया। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम जाने अनजाने यही भूल कर देते हैं और हम जल्दी से ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए ये सब विश्वसनीय अविश्वसनीय होता है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करते हैं संगत जी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसीलिए मैंने भी उस समय हंसी में टाल दिया था। तो माफ़ करना गुरुपा कि उस समय मैंने ये हंसी में टाला। संगत जी मेरे अंकल और मैं 9 साल से संगत जी अपनी संतान ना होने के लिए परेशान थे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड के कोई भी एक संतान नहीं थी, जिसकी वजह से मैं मेरे हस्बैंड पिछले 9 सालों से परेशान थे। और इन 9 सालों में संगत जी मैं और मेरे अंकल ने न जाने कितनी पंडितों गुरुओं के पास न जाने कितने चक्कर काटे। और संगत जी जिनके भी पास हम जाते थे वो सब हमें एक ही बात बताते थे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे संतान नहीं हो रही है। संगत जी और मेरी तबीयत भी खराब रहती थी। मैं आपको बताऊं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं अक्सर संगत जी बीमार होती थी और जो मेरा पीरियड टाइम होता है वो भी मेरा क्लियर नहीं होता था संगत जी। और मैं हर एक डॉक्टर को भी दिखा चुकी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी, कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर ने मुझ में नहीं बताई थी, ना मेरे हस्बैंड में बताई थी, सब ठीक था। लेकिन फिर संगत जी हमें जब ये पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक किया है तो हमारी चिंताएं और बढ़ गई। लेकिन संगत जी हमने ये समझ लीजिए 9 सालों में इतना पैसा अपना पानी की तरह बहा, इतनी जगह हम गए इन 9 सालों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत पैसा भी बहा और बहुत जगह भी गए। जिस पंडित ने जो उपाय बताया, जिस तांत्रिक ने जो उपाय बताया वो भी हमने करना शुरू किया, सिर्फ रीज़न कि हमारे कोई संतान हो जाए। लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं हो रही थी और इन सब को करने से संगत जी कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। ना जाने हमने कितना पैसा, कितना समय खराब किया।
इसलिए संगत जी मुझे गुरुओं पे विश्वास नहीं हो रहा था। जब मेरे अंकल ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो बिल्कुल नहीं हुआ। संगत जी इसीलिए मैंने अपने अंकल की बात को सुनकर उसे हँसी में टाल दिया और मैंने सिर्फ़ एक ही बात अपने हस्बैंड को कहा कि सारे गुरु, बाबा, सारे पंडित, मौलवी सब एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये सिर्फ़ पैसे लूटते हैं, इंसान को पागल बनाते हैं, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, इस उपाय से ऐसा हो जाएगा, वो उपाय कर लो। ये सब हमने करके देख लिया है। ये सब मैंने अपने अंकल को कहा कि ये सब हमने करके देख लिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी बस यही सब मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी और मैंने अपने अंकल को यही कहा कि आप भी इनके चक्करों में मत पड़ो और दूर रहो। ये मैंने अपने अंकल को कहा। फिर संगत जी ऐसे ही 7-8 दिन बीत गए और 7-8 दिन बीतने के बाद मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि हाँ, एक पंडित जी हैं और ये पंडित जी जो हैं तू बिलीव कर इनके पास जो भी जाता है ना तो ये सच बताते हैं कि भाई क्या तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, क्या तुम्हारे साथ परेशानी है। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ यार इतने पंडितों के पास तो जाके थक चुके हैं, अब एक पंडित और के पास और जाए। तो मेरी सिस्टर कहती है कि तू चल तो सही। ये भी हिमाचल में मेरे घर से संगत जी सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे रहती है। तो मैं अपनी सिस्टर के कहने पर संगत जी उस पंडित के पास चली गई। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये पंडित जी जो हैं ये गुरु जी को मानते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं इन पंडित से मिलने गई तो इन पंडित जी ने मुझे देखा और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी संतान जो है वो ज़रूर होगी, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम करना। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप दिया। संगत जी उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया और कहा कि इसको अपने पास रखो। संगत जी तब मैं गुरुजी के बारे में पता ही है आपको क्या-क्या सोच रही थी और तब मैं गुरुजी को जानना ज़रूरी नहीं समझती थी। ना गुरुजी के बारे में सोचना ज़रूरी समझती थी और ना गुरुजी के बारे में जानना चाहती थी। बस पंडित जी ने मेरी बहन के कहने पे एक पॉकेट स्वरूप दिया और मैंने वो पॉकेट स्वरूप रख लिया। क्योंकि संगत जी कई सालों से मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशानियों में घिरे हुए थे, बहुत परेशानियों में हमने अपना समय काटा, लेकिन हमने इधर-उधर जाना नहीं छोड़ा, इतने पंडितों के पास, जोशियों के पास गए थे। हमारे जीवन में ना दुःख के बादल छाए हुए थे, ये समझ लीजिए। इसीलिए ऐसा कुछ भी करने का मेरा मन नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी पंडित और जोशियों के चक्कर काटूँ या फिर से दोबारा उनमें पड़ूँ। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, तो मैंने उसे हाथ में थामा हुआ था उसी टाइम उन्होंने मेरे हाथ में रखा और मैंने उसमें पर्स में डाल के रख लिया। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई, घर आके मैं मेरी सिस्टर ये डिस्कस करने लगी कि ये कैसा पंडित जी ने उपाय बताया है और ये पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख लो, ये कौन से गुरुजी हैं, कौन से नहीं, क्या पता और ये कैसा उपाय है। तो मेरी सिस्टर कहती है भई कुछ तो बताया ही होगा उन्होंने, कुछ तो कहा ही होगा। तो इतने में संगत जी मेरे अंकल आ जाते हैं ऑफ़िस से। जब वो हमें देखते हैं बातें करते हुए, तो वो बोलते किस गुरु के चक्करों में पड़ गई? तुम तो अभी कुछ समय पहले मना कर रही थी क्योंकि 1 हफ़्ते पहले ही मुझे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। मैंने कहा उषा मुझे एक पंडित जी के पास ले गई थी। उषा मेरी सिस्टर का नाम है संगत जी, तो मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि ये मुझे पंडित जी के पास ले गई थी। उन्होंने ये पॉकेट स्वरूप मेरे को दिया है। तो उन्होंने कहा तुम्हें भी ये पॉकेट स्वरूप मिला हुआ है? मैंने कहा हाँ, आपको भी मिला है क्या? आप भी गए थे क्या? कह रहे नहीं, वो जो 1 हफ्ते पहले मैं जो गुरुजी के बारे में बता रहा था ना, वो यही वाले गुरुजी तो हैं। फिर उन्होंने अपने पर्स से भी मुझे एक पॉकेट स्वरूप निकाल के दिया। तो संगत जी दोनों पॉकेट स्वरूप एक और मेरा दिमाग एकदम से घूमा। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? इनके पास भी पॉकेट स्वरूप है, मेरे पास भी पॉकेट स्वरूप है और दोनों सेम है। कुछ तो है। फिर संगत जी उस पॉकेट स्वरूप को मैंने निकाल के अपने मंदिर में विराजमान किया। मंदिर में विराजमान करने के बाद संगत जी मैं गुरुजी की जो थी पूजा करने लग गई। जैसे मंदिर की करती थी तो गुरुजी को भी धूप बत्ती जोत जलाती थी। तो इस तरीके से संगत जी मैं पूजा पाठ करने लगी और धीरे-धीरे संगत जी मेरे फ़ोन पे गुरुजी के स्वरूप आने लगे, पॉकेट स्वरूप के बाद। जबकि आज तक मेरे फ़ोन पे कभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं आया, कोई सत्संग नहीं आया। मेरे फ़ोन पे गुरुजी के
स्वरूप आने लगे, सत्संग आने लगे। मैं धीरे-धीरे गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने लगी, यूट्यूब पे उनके मैसेज देखने लगी और धीरे-धीरे संगत जी मेरे को ये सब अच्छा लगने लगा। मेरा जो अकेलापन रहता था पूरे दिन का वो अब दूर होने लगा ये सत्संग वगैरह सुन के। और मुझे गुरुजी के मैसेज भी आते थे जो मुझे अच्छे लगते थे पढ़ने में और जो मेरी ही लाइफ से अटैच करते थे। धीरे-धीरे संगत जी मैं गुरुजी से कब जुड़ गई मुझे नहीं पता चला। गुरुपा ने संगत जी पहले तो मुझे अपने से जोड़ा। फिर संगत जी सिंपल सी बात है जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ लेते हैं तो फिर वो हमें हेल्थ सबसे पहले ब्लेस करते हैं। सबसे पहले वो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो ये पहले गुरुजी ने मुझे जोड़ा, फिर दूसरी बार में गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती थी संगत जी, बहुत बीमार रहती थी। और ये समझ लीजिए आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो मेरे हस्बैंड की डॉक्टरों के पास ही जानी थी या पंडितों जोशियों के पास। इसके अलावा तो संगत जी कोई भी पैसे का सही इस्तेमाल होता ही नहीं था। फिर दूसरा संगत जी मैं शिव भक्त थी। मैं शुरू से शिव जी के हर सोमवार के व्रत रखती थी। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि 7 नवंबर मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 नवंबर का दिन संगत जी मेरे को समझ नहीं आया कि 7 नवंबर मेरे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। और ये बात थी संगत जी अगस्त की। इस तरह से संगत जी महाराज जो है मुझे अपने से जोड़ते रहे और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते रहे। मुझे जब तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस किया हुआ नंबर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और संगत जी ऐसे ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, महिमाएँ अपरंपार सुनती रही और संगत जी फिर मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करके आऊँ। तो हिमाचल से संगत जी दूर पड़ता है गुरुजी महाराज का मंदिर। तो मैंने अपने हस्बैंड से सिस्टर से कहा कि मैं गुरुजी के दरबार जाना चाहती हूँ, वहाँ देखना चाहती हूँ, वहाँ दर्शन करने जाना चाहती हूँ। तो यही सब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही सोच रही थी कि इतने में संगत जी मेरे पास जो है एक हमारे पड़ोस में रहते हैं गीता आंटी, तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास। जब उनका फ़ोन आता है तो संगत जी वो मुझे कहते हैं कि बड़े मंदिर के लिए एक बस जा रही है, अगर आपको चलना हो तो आप चलो। तो संगत जी मैंने कहा तुम भी बड़े मंदिर जाते हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा गीता आंटी बड़े मंदिर जाती हैं और उनका तो हमें पता ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं उन्होंने तो मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिया था और वो गुरुजी के दरबार जाते ही जाते हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से अगस्त में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और 7 नंबर का हिंट गुरुजी मुझे बार-बार दिए जा रहे थे। तो 7 नंबर का हिंट मुझे समझ नहीं आया था कि 7 जो नवंबर है उसको गुरुजी मुझे क्या ब्लेस करने वाले हैं। तो बड़े मंदिर जब हम पहुँचे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इतना मन में शांति, सुकून क्योंकि संगत जी मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी और वहाँ का नज़ारा देख के तो मैं संगत जी एकदम। और उस दिन मुझे क्या कहते हैं अंदर बैठने को मिला, गुरुजी के दर्शन अच्छे से करने को मिला और संगत जी लंगर प्रसाद हमने किया। इतना तो हम नहीं जानते थे लेकिन जो-जो हमें गुरुजी के बारे में पता चलता जा रहा था, वही चीज़ संगत जी हम फ़ॉलो करते चले जा रहे थे। फिर तो संगत जी गुरुजी से ऐसा कनेक्शन हम लोगों का हुआ कि हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमने संगत जी महीने में 1 चक्कर गुरुजी के दरबार के लगाने ही लगाने। और संगत जी अब तो ख़ैर मैं नहीं जा पाती गुरुजी के दरबार क्योंकि गुरुजी की कहते हैं ना इच्छा होती है वो जब ही बुलाते हैं। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे ऐसे ही कनेक्शन गुरुजी से जुड़ते रहा, गुरुजी के सत्संग सुनते रहे और गुरुजी का मंत्र जाप करते गए। तो संगत जी अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर में मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे कभी फ़ीवर, कभी कोल्ड, कभी कुछ और कभी-कभी बहुत वीकनेस सी लगती थी। तो संगत जी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे को यही लगता था कि जैसे पहले बीमार रहती थी ऐसे ही बीमार हूँ। और संगत जी मेरे को एकदम से उल्टियाँ होना शुरू हो गई थी। ये मेरा नया लक्षण दिख रहा था उल्टियों वाला। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पहले तो यही सब था, अब उल्टियाँ भी स्टार्ट हो गई है, कुछ खाने का जी नहीं करता था। ये माइंड में ही नहीं लिया हम लोगों ने कि गुरुजी हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स से नवाज़ने वाले हैं, हमने ये सोचा ही नहीं संगत जी। तो उसके बाद संगत जी ऐसी जब अक्टूबर में तबीयत ख़राब होने लगी, तो कभी ठीक हो जाती थी, कभी ख़राब हो जाती थी। नवंबर आ गया, नवंबर में संगत जी कभी बिगड़ गई, कभी सही हो गई
और कभी ठीक हो रही है, कभी ख़राब हो रही है, ऐसे ही तबीयत मेरी रहती थी। ये समझ लीजिए अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक मेरी तबीयत ख़राब थी, 5 नवंबर तक। उसके बाद संगत जी 5 नवंबर को शाम को मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर के पास तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को मना किया कि मैं नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहती, मेरे पास गुरु जी का जल प्रसाद पड़ा है, वो मैं पी लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पी लो जल प्रसाद, तो जल प्रसाद पिया तो संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग अ, 6 नवंबर को, हाँ, 6 नवंबर को मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कि उल्टी और संगत जी फ़ीवर और कोल्ड, मतलब मेरे से शरीर से उठा नहीं जा रहा था। तो मुझे मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, अब तुम्हें चलना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, अब तुम मानोगी नहीं, अब तुम चलना पड़ेगा। संगत जी मैंने बहुत मना किया और 6 नवंबर भी मैंने मना करते संगत जी वो 6 नवंबर की रात और दिन ऐसे ही काट दिया। 7 नवंबर को संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि 6 नवंबर को मुझे इतनी उल्टियाँ हुई कि मैं ये समझ लीजिए कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने प्राण ही छोड़ दिए, इतनी मुझे उल्टियाँ हुई। और 7 नवंबर को संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ। मेरी सिस्टर आ गई, मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, अब तुम्हारी हम एक नहीं सुनेंगे, इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी उल्टियाँ हुई हैं, इतना तेज़ फ़ीवर है और 102 103 फ़ीवर था, किसी ने मेरी नहीं सुनी और संगत जी 7 नवंबर को मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। संगत जी जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे लेडीज़ डॉक्टर के पास भेजा। तो मेरे हस्बैंड और मेरी जो सिस्टर थी वो मुझे लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गए। लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उनको बताया, तो उनको पूछने के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो संगत जी कुछ टेस्ट हुए, तो आप बिलीव नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से जो 7 नवंबर को गुरुजी को मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने यही दी कि मैं प्रेग्नेंट थी। शुक्राना गुरुजी का। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये प्रेग्नेंट है और ऐसी स्थिति में ये सब होता ही रहता है, ये सब चलता ही रहता है। तो संगत जी शुक्राना, उस समय हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ मतलब बता नहीं सकती कि मतलब हम क्या कहें, शब्द नहीं थे उस समय और मुख से बस यही निकले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे 8, 9, 10 साल बाद संगत जी हमारे घर में बच्चा हुआ गुरुजी की मेहर से। शुक्राना महाराज का अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी अभी तो बच्चा मेरा बहुत छोटा है, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, गुरुजी का चमत्कार, ये चमत्कार है कि उन्होंने सच में प्रैक्टिकल करके दिखाया। अभी तक हम जितना भी हमने समय बर्बाद किया, जितनी भी जगह भटके, वो सब व्यर्थ हमारा गया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना हम शुक्राना कर सकते हैं संगत जी का, मैं ये मेरे अनुभव हैं जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया। और संगत जी ये तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और महाराज की कृपा से मेरे को बेटा हुआ। और संगत जी बहुत जल्द मैं गुरुजी के दरबार लेके जाऊंगी, थोड़ी ठंड कम हो जाए तब मैं गुरुजी के दरबार माथा टिकवा के लाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ। बस ऐसे ही आप ब्लेस करते रहिए और ऐसे ही आप संगत जी, यही अरदास करूंगी कि जिनकी झोलियां नहीं भरी है उनकी गुरुजी ऐसे ही झोलियां भरी रखिए और ऐसे ही अपने चरण शरण से लगाए रखिए गुरुजी महाराज। संगत जी सत्संग लिखते वक्त कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग का समापन करते हुए सिर्फ एक चीज़ और शेयर करूँगी। संगत जी मेरे बेटे का नाम भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया। संगत जी मैं गुरुजी से अक्सर कहा करती थी कि गुरुजी मेरे बेटे का कोई नाम आप ही बताना, आप ही के द्वारा ही मैं नाम रखूँगी। तो गुरुजी ने मुझे के अक्षर जो थे बार-बार दिखा रहे थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अपने बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा। शुक्राना गुरुजी, नाम शेयर करने के लिए भी अनंतम शुक्राना। बस यहीं विराम देना चाहती हूँ अब अपनी वाणी को। जय गुरुजी।